नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक चिंतन के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सिलेबस में सबसे पहले सामाजिक विचारक जिनको सम्मिलित किया गया है उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पढ़ने से पहले ये आवश्यक है कि हम उनके बारे में भी जानें, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानें और समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है इसके बारे में भी समझें। कार्ल मार्क्स कोई अपरिचित नाम नहीं है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, चिर परिचित नाम है। कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक और राजनीतिक दार्शनिक तो थे ही, इसके साथ साथ आप एक क्रांतिकारी भी थे। यह कहना चाहिए कि आपकी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा थी। समाजवादी और वैज्ञानिक साम्यवादी विचारधाराओं के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाता है। जब भी समाजवाद की बात होती है, साम्यवाद की बात होती है, तो कार्ल मार्क्स का नाम ना लिया जाए ये संभव नहीं है। तो आप समाजवादी भी थे और साम्यवादी भी थे। विश्व के इतिहास की दिशा को आपने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से न केवल प्रभावित किया बल्कि उसको एक दिशा भी प्रदान की। यूँ तो मार्क्स के पूर्व बहुत सारे विद्वान हुए हैं, प्लेटो, सेंट साइमन, लुई ब्लॉक, विलियम थॉमसन, और उन सभी विचारकों ने समाजवादी विचार व्यक्त भी किए, समाज के लिए नवीन व्यवस्था भी प्रस्तुत की, योजना भी प्रस्तुत की। लेकिन चूंकि इनमें से अधिकांश विचारकों के विचार राजनीतिक अथवा धार्मिकता पर आधारित थे, इसलिए इन विचारकों को उतनी अधिक प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी प्रसिद्धि कार्ल मार्क्स को प्राप्त हुई। इन विचारकों ने आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर प्रकाश डाला, विभिन्न वर्गों में सहयोगी संबंधों पर जोर दिया और साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था में उपस्थित धन की विषमता के साथ साथ स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप नीति की आलोचना भी की। परंतु इनमें से कोई भी विद्वान विषमता के कारणों पर प्रकाश नहीं डाल सका और साथ ही इनमें से कोई भी विचारक उत्पादन की विधियों के साथ विषमता का क्या संबंध है इस पर प्रकाश नहीं डाल सका। मेरा उद्देश्य किसी विचारक की आलोचना करना नहीं है, सिर्फ मार्क्स के जीवन चित्रण को प्रस्तुत करना है इस व्याख्यान में। इसलिए मैं इन विचारकों के बारे में, इन सम्माननीय विचारकों के बारे में अधिक ना कहते हुए सीधे कार्ल मार्क्स के बारे में बात करूंगा। कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मार्क्स ने समाजवाद को एक नवीन और मौलिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने समाज की पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को सबके सम्मुख स्पष्ट किया, पूंजीवाद की आलोचना की, पूंजीवादी व्यवस्था को समाज के हित में नहीं बताया। आपने लोगों को जागरूक किया पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ और साथ ही विभिन्न विचारों के माध्यम से
जन जन तक इस बात को पहुंचाया कि समाज के विकास के लिए, समाज में रहने वाले लोगों की एकता को स्थापित करने के लिए, समाज के लोगों के सम्मान के लिए समाजवाद किसी भी प्रकार से सही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत पर जोर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होना चाहिए, और इसके बाद में वर्ग विहीन समाज की स्थापना की क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का उल्लेख आपने अपने सिद्धांत में किया। अतः हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया जिसे संपूर्ण विश्व ने बखूबी स्वीकार किया। संपूर्ण विश्व के श्रमिक और क्रांतिकारी मार्क्स के विचारों से प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने न केवल समाज की विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या की, विद्यमान व्यवस्था अर्थात पूंजीवादी समाज की व्याख्या की, अपितु संपूर्ण विश्व व समाजों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का व्यावहारिक विकल्प भी दिखाया। इसी कारण कार्ल मार्क्स को अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान नेता और शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके सम्मान में, उनके समर्थन में यूँ तो अनेकों विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ई स्तेपानोवा ने मार्क्सवाद को मानवता के पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखाने वाला कहा है, और इस प्रकार उनके सिद्धांतों को अपना समर्थन दिया है, कार्ल मार्क्स को अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में जो योगदान है, समाजशास्त्र में ही नहीं अपितु अर्थशास्त्र में भी जो योगदान है, राजनीति शास्त्र में जो योगदान है, वो योगदान अविस्मरणीय है, और उनको हमेशा हमेशा न केवल उनके देश में अपितु विश्व में, पूरे विश्व में उनको याद रखा जाएगा। धन्यवाद।